आज हम लोग लेबर टर्नओवर का सम्स भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था, जस्ट एक क्विक रिकैप लास्ट ईयर, जिससे अपने को सम्स करने में तकलीफ नहीं होगा। लास्ट क्लास अपने क्या पढ़े थे? लेबर टर्नओवर, यही पढ़े थे ना। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है? लेबर आ रहा है, जा रहा है ना। लेबर छोड़ के चला गया, फिर आ गया, पूरे साल भर में जो आना जाना लगा है उसी को अपने क्या बोलते हैं? लेबर टर्नओवर, ठीक है। अब इसके चार मेथड है। पहला मेथड है लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड। तो फॉर्मूला क्या है? कितना छोड़ के गया आउट ऑफ एवरेज वर्कर इनटू 100, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू कर देंगे 100। अगर बोलेगा वर्कर सेपरेटेड मतलब लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज्ड, ओके। लेबर टर्नओवर एज पर द रिप्लेसमेंट मेथड, कितना वर्कर रिप्लेस हुआ, जो छोड़ के गया उसी के जगह पर मैं रिप्लेस करूंगा। पर जरूरी नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि 100 छोड़ के गए तो रिप्लेस भी 100 होगा। अगर अच्छे लेबर छोड़ के गए तब रिप्लेसमेंट वाले ज़्यादा होंगे, और बेकार छोड़ के गए तो रिप्लेसमेंट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एग्जैक्टली सेम होगा। तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू कर देंगे 100। फिर लिखेंगे लेबर टर्नओवर एज पर द न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, नंबर ऑफ वर्कर न्यूली रिक्रूटेड, कौन कौन से नए चेहरे अभी आए हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू कर देंगे 100। फिर एज पर द फ्लक्स मेथड का मतलब क्या हो गया? 1 2 3, बस तीनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा, हाँ, समेशन ऑफ ऑल थ्री मेथड, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स मेथड, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर का मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। क्लोजिंग वर्कर कैसे निकालते हैं? ओपनिंग वर्कर माइनस सेपरेटेड प्लस रिक्रूटेड, है ना, प्लस न्यू, सॉरी, प्लस रिप्लेस्ड प्लस न्यू रिक्रूटेड। मतलब जो रिप्लेस्ड हुआ और जो नए नए चेहरे आए उसमें से सेपरेटेड को माइनस कर दो ओपनिंग से। तो ओपनिंग माइनस सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। एक्सेशन का मतलब क्या होता है? नए चेहरे। तो नए चेहरे में दोनों आएंगे, जो रिप्लेस्ड हुए वो भी आएंगे, मतलब जो रिप्लेसमेंट की जगह पाए हैं वो भी आएंगे, और जो एक्सपेंशन करने के लिए जो नए वाले आए वो भी आएंगे। तो रिप्लेस्ड प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। लेबर अगर एनुअल टर्नओवर बोलेगा तो फार्मूला क्या होता है? लेबर टर्नओवर कंप्यूटेड एवव डिवाइडेड बाई, अगर डेज रहेगा डेज लिख देना, इनटू कर देना 360, ठीक है, 365। अगर मंथ रहेगा तो डिवाइड बाई मंथ कर देना, इनटू कर देना 12। अगर वीक रहेगा डिवाइड बाई वीक कर देना, इनटू कर देना 52, ठीक है। जब भी पुराना लेबर जाता है उसके जगह पे नया लेबर आता है। जब भी नया लेबर आएगा तो कंपनी का खर्चा बढ़ेगा। पहला खर्चा बढ़ेगा सेटलमेंट कॉस्ट, जो लेबर छोड़ गया उसका सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। अरे आपने उसको पेंशन देने का वादा किया था, तो पेंशन पीएफ प्लस उसका कोई अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है तो सब तो देना पड़ेगा, तो आप उसको सेटल किए। प्लस जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, आप इंटरव्यू लोगे, आप एडवर्टीजमेंट कराओगे तो सबका खर्चा होगा, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अगर आपने 100 लोग को बुलाया तो सिलेक्शन तो 100 नहीं करोगे, याद है ना। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव एक्शन और सिलेक्शन इज ए नेगेटिव एक्शन। अरे मैंने 100 लोग को बुलाया, सेलेक्ट किया ओनली 10, तो 90 को तो नहीं सेलेक्ट किया। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? 100 लोग, तो मैंने 100 लोगों का इंटरव्यू लिया, तो जो मैं 100 लोगों का इंटरव्यू ले लूँगा वो भी तो खर्चा है। उसमें से मैंने 10 लोग को सेलेक्ट किया तो सिलेक्शन में भी खर्चा है, प्लस उनका ट्रेनिंग में खर्चा है। सिलेक्शन करोगे फिर उसका क्या करोगे? ट्रेनिंग करोगे, ओके। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू द लेबर टर्नओवर, तो फॉर्मूला क्या था? एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई इफेक्टिव लेबर आवर वर्कड इनटू द लेबर आवर लॉस्ट। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई इफेक्टिव लेबर आवर वर्कड इनटू द लेबर आवर लॉस्ट, ठीक है। ये देख लो, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट इनटू द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। मैंने पूरे 10 साल का पेपर देखा, तुम्हारे में ये वाला और ये वाला बहुत कम पूछता है, और ये वाला बहुत कम पूछता है। 4 नंबर और ये बहुत कम पूछता है। बट डोंट वरी, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने तो लास्ट 10 ईयर का पेपर तो सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं अपने तरफ से सीए इंटर और सीएमए इंटर के कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड मैं करवा दूंगा। मैंने सेम 6 में भी करवाया था, सीए इंटर लेवल का, सीएमए इंटर लेवल का सब करवाया था। तुम लोग का भी मैं करवा दूंगा, वो मेरे तरफ से एक्स्ट्रा रहेगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो संभाल लेना, समझ गया ना, ठीक है। अब अपने स्टार्ट करते पहले सम्स, जो लेबर टर्नओवर से रिलेटेड सम्स है। मैट में क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ, मैट का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ जो लेबर टर्नओवर से रिलेटेड है। अच्छा, अपने मैट में देखना लास्ट में ईयर पेपर डाला हुआ है। हेलो लाइव स्टूडेंट,
तुम लोग देखो, सुनो जो सुनो ध्यान से। अपना मैट में जो लास्ट में दिख रहा है ना, लास्ट में जो क्वेश्चंस है वो सारे ईयर पेपर है। वो अभी ईयर पेपर अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो कब प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम के पहले। समझ गया ना? रिवीजन सीरीज में करेंगे। अभी अपने को कॉन्सेप्ट समझना है और सम्स करना है। रिवीजन सीरीज के लिए मैं तुम लोग को अलग से एक पीडीएफ दूंगा। रिवीजन जब तुमको एग्जाम में ना मैट नहीं छूना है, जो मैं तुमको पीडीएफ बना के दूंगा बस वही पढ़ के जाना है एग्जाम के टाइम पे। समझ गए ना? ओके। अब क्वेश्चन 1 आ जाओ। क्वेश्चन और पहले अपने ऐसे ओरली सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट, मतलब लेबर डिपार्टमेंट या एचआरए डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? एचआरए डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट्स यूजिंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड। कितने मेथड है? 4 है ना टोटल। सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, तुम्हारा न्यू रिक्रूटमेंट और फ्लक्स। हाँ, समेशन वाला फ्लक्स वाला बोलते। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द पेरोल, पहला बिगिनिंग में था, बिगिनिंग में कितना था? 4200। इंड में कितना था? 4800। दोनों का एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे तो निकल जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द मंथ। ड्यूरिंग द मंथ 160 वर्कर लेफ्ट द फैक्ट्री वाइल 80 वेयर डिस्चार्ज। तो लेफ्ट है 160, डिस्चार्ज है 80, दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ ठीक है। तो 160 प्लस 80 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा? 240। आउट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू कर देंगे 100। क्या आ जाएगा तुम्हारा? परसेंटेज ऑफ सेपरेटेड, है ना। फिर 840 वर्कर्स वेयर रिक्रूटेड। 840 देख लो, 840 रिक्रूट हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ whom recruitment of 180 were 180 worker was in the vacancy of those who were separated। बोल रहा जो 840 तो नए वर्कर आए हैं, लेकिन उसमें से 180 वर्कर जो है ना वो पुराने के जगह पाए हैं, तो ये क्या होंगे? रिप्लेसमेंट होंगे। ये लाइन पढ़ो जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये लाइन पढ़ो। 180 वर्कर्स वाज इन द वैकेंसी ऑफ दोज वर्कर who were separated from the firm while the rest were appointed in accordance with the expansion plan of 180 of the company। तो सुनो ना, 840 थे, 840 में से 180 रिप्लेस्ड हुए हैं। 180 क्या हुए? रिप्लेस्ड हुए हैं। तो जो बाकी हैं वो क्या होगा? न्यू रिक्रूटमेंट होगा। तो 840 में से अगर 180 माइनस कर दोगे तो न्यू रिक्रूटमेंट कितना है? 660। बोल रहा टोटल रिक्रूट पूरे साल भर का, साल भर का क्या, मंथ का, ठीक है। मतलब पूरे मंथ का टोटल रिक्रूटमेंट कितना है? पूरे मंथ का टोटल रिक्रूटमेंट कितना है? मतलब टोटल नए चेहरे आए हैं 840, जिसमें से 180 उनके जगह पाए हैं जिन्होंने काम छोड़ करके चले गए थे। वर्कर वाज इन द वैकेंसी ऑफ दोज हु वेर सेपरेटेड फ्रॉम द फर्म। जो फर्म से सेपरेट हो गए थे, जो फर्म को छोड़कर चले गए थे, उनके जगह पर 180 आए हैं। ये रिप्लेसमेंट आ जाएगा। और जो बच गया वो क्या आएगा? न्यू रिक्रूटमेंट आएगा। सॉल्व किया जाए? चलो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन पहले लिखो। अंडर द अंडर सेपरेशन मेथड, अंडर सेपरेशन मेथड फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ वर्कर separated divided by एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू क्या कर दोगे? 100। यही ना? इनटू क्या कर दोगे? 100। एक अपने नोट बोल के यहाँ लिख देते हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइडेड बाय 2।
ओपनिंग वर्कर कितने हैं देख लो, 4200 4800, 4200 प्लस 4800 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो जाएंगे, 4500, वो तो 4200 प्लस 4800 डिवाइडेड बाई 2, 4500, 4500। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, कितने छोड़कर चले गए, 160 प्लस 80, ड्यूरिंग द वर्क 160 वेयर लेफ्ट, वो खुद से छोड़ के चले गए, वाइल 80 वेयर डिस्चार्ज, उनको निकाल दिया गया, तो 160 प्लस 80 दोनों कितने हो गए, 240। लिख लो यहाँ पे 180 प्लस 60 डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर कितना हो गया, 4500 इंटू कर दो 100, सॉल्व करो एक बार, 240 डिवाइडेड बाई 4500 इंटू कर दो 100, 5.33% आ रहा है, 5.3%। कोई डाउट संजना, कोई डाउट स्नेहा, आपको कोई डाउट, हाँ क्या मंदिसा, अच्छा तुम्हारा बाबू, ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ। अंडर द रिप्लेसमेंट मेथड, अंडर द रिप्लेसमेंट मेथड, अंडर द रिप्लेसमेंट मेथड कितने रिप्लेस हुए, कितने रिप्लेस हुए बताओ, रिप्लेस कितने हुए, 180 ना, 180 वर्कर वार्स इन द वैकेंसी ऑफ दोज हु वेर सेपरेटेड, जो सेपरेट थे, जो छोड़ के चले गए, उनके जगह पे कितना आया, 180। तो फार्मूला मैं नहीं लिखूं, लिख लोगे ना तुम लोग फार्मूला, अच्छा मैं एक पूरा लिख देता हूँ, पूरा एक जगह लिख देता हूँ, 160, हाँ 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 160 प्लस 80, ओहो सॉरी 160 प्लस 80, अच्छा बोला था 160 लिखा 180, ठीक है 160 होगा, वहाँ पे गलती से मैंने 180 लिख दिया, 160 हो गया। अंडर द रिप्लेसमेंट मेथड एक बार पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिखो तो, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड number of worker replaced divided by average number of workers इंटू कर दोगे 100। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड कितने रिप्लेस हुए, 180 डिवाइडेड बाई 4500 इंटू कर दोगे 100, 180 डिवाइडेड बाई 4500 इंटू कर दो 100, कितना आया 4%, 4%। तीसरा, अंडर द न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, अंडर अंडर न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, अंडर न्यू रिक्रूटमेंट मेथड नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड लिखो, नंबर ऑफ वर्कर न्यूली रिक्रूटेड divided by average number of worker under new recruitment method number of workers newly recruited divided by average number of worker into 100। तो एक चीज देखो, टोटल रिक्रूटमेंट कितना था 840, जिसमें से 180 क्या रिप्लेस थे, तो 840 टोटल रिक्रूटमेंट था, जिसमें से 180 वाले रिप्लेस थे, मतलब पुराने के जगह पे आए, पुराने के जगह पे आए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 660 डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 4500 इंटू कर दो 100, तो 840 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 4500 इंटू कर दो 100, कितना आ रहा है 14.67, यही ना परसेंट। अंडर द फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड क्या बोलता है, समेशन ऑफ
समेशन ऑफ ऑल थ्री मेथड, मतलब लिख दो समेशन ऑफ सेपरेटेड, हाँ लिखना पड़ेगा, समेशन ऑफ सेपरेटेड मेथड कॉमा रिप्लेसमेंट मेथड, प्लेसमेंट मेथड एंड न्यूली रिक्रूटेड मेथड। क्या हो जाएगा देखो, कितना है पहला, पहला मेथड का है कितना है 5.3, 5.3 5.33% प्लस सब रिप्लेसमेंट कितना है 4% प्लस न्यूली रिक्रूटेड कितना है 14.67%। ऐड करो टोटल 5.33 प्लस 4 प्लस 14.67, 24 आ रहा है क्या, 24%। ठीक है, नोट डाउन कर लो, जिसका छूट रहा है नोट डाउन कर लो फटाफट। जी बोलिए। ठीक है समझा दे रहा हूँ, एक बार लिख लो फिर समझा दे रहा हूँ। आपका हो गया मंदिसा, आपका संजना श्रेया लाइव स्टूडेंट लिखना हो गया आप लोग को, लिख लिया तुम लोग, ठीक है। आ जाओ, ये जो क्वेश्चन था श्रेया ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 840 वेयर रिक्रूटेड, मतलब 840 नए वर्कर आए, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ, पूरे मंथ में, ऑफ होम रिक्रूटमेंट ऑफ 180 वर्कर्स वाज इन द वैकेंसी ऑफ, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, दोज हु वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द फर्म वाइल रेस्ट वेयर अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेंशन। मैंने आपको बोला था कि एक्सपेंशन के लिए जब भी नया वर्कर आता है तो अपने बोलते हैं न्यूली रिक्रूटमेंट, याद है ना, जब भी एक्सपेंशन के लिए आता है। तो बोल रहा है 840 तो टोटल थे, लेकिन 180 जो आए हैं ना वो ओल्ड के जगह पे आए हैं। तो जब भी आप ओल्ड के जगह पे नया लेकर आते हो उसको अपने क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो 180 क्या है, रिप्लेस्ड वर्कर है। तो अगर 840 में से रिप्लेसमेंट हटा देंगे तो जो बच जाएगा वो आ गया हमारा न्यूली रिक्रूटेड मेंबर या न्यूली रिक्रूटेड वर्कर। अब समझे श्रेया, ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ूं, ठीक। क्वेश्चन 2 आ जाओ, क्वेश्चन 2 आ जाओ, मिल गया था क्या ये सम्मित, क्वेश्चन 2 आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द वर्क फोर्स इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 6-7, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर ऑन 1 अप्रैल 2006 कितना है 2350, बोलिए ना, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 2350। नंबर ऑफ वर्कर ऑन मार्च 2007, मतलब ये ओपनिंग हो गया ये क्लोजिंग हो गया, दोनों का क्या ले लेंगे एवरेज, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2, अप्रैल 6 और मार्च 7, अरे 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर बाबू, 1 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2007, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या ले लेंगे एवरेज। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। नंबर ऑफ वर्कर हु क्विट, तो एक काम करते पढ़ते जाते और सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो पहले इन एवरेज निकालते हैं, क्वेश्चन 2, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग है 2350, क्लोजिंग है 2850, 2350 2850। गलती से एग्जाम में तुम लोग डायरेक्टली मत कर देना प्लीज़, फार्मूला लिख करके करना। अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग एग्जाम में देखो, एग्जाम में कैसे करना मैंने पूरा लिखवा दिया तुमको। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है,
एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, कोशिश करना नोट को पहले लिख देने के लिए। ये जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है, कोशिश करना तुम नंबर 1 डाल देना, उसके बाद अंडर द सेपरेशन मेथड, फिर उसका फॉर्मूला, फिर वहाँ पे पुट करके सॉल्यूशन निकालना। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है। बट अभी क्या अपने को समझ में आ गया, तो लिख बार बार लिख करके टाइम नहीं वेस्ट करना है। 2350 प्लस 2850 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 2600। 2600 वर्कर ये आ रहे हैं आपके एवरेज। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स हु क्विट ऑन देयर ओन, खुद से छोड़ के चले गए, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट। लेफ्ट कितना है? 200। नंबर ऑफ वर्कर्स हु अवेल्ड द गोल्डन सेक हैंड अपॉर्चुनिटी, जिनको ना खुद खुद कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो छोड़ के चले गए, तो इसको क्या बोलते हैं? सेपरेटेड। अच्छा तुम बताओ, कहीं पे तुम जॉब कर रहे थे, तुमको मिल रहा था 20,000 रुपया, अब तुमको ऑफर मिल गया 40,000 का, क्या करेगा? छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? वही चीज यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ वर्कर हु अवेल्ड गोल्डन सेक हैंड अपॉर्चुनिटी, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो जिस कंपनी में काम करते थे उसको लात मार के दूसरी कंपनी में चले गए, उसको बोलते हैं सेपरेटेड। जो खुद से छोड़ के चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेपरेटेड। ठीक है। और जो खुद से छोड़ के डिस्चार्ज बोलते हैं। नहीं, ये भी तो लेफ्ट ही तो आएगा। सॉरी 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 सॉरी, नंबर ऑफ वर्कर हु अवेल्ड गोल्डन सेक अपॉर्चुनिटी, ये भी तो लेफ्ट का ही पार्ट होगा। सॉरी, ये भी तो छोड़ के चले गए ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो दो चीज को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर हु क्विट, चाय लेना, चाय लेना। एक मिनट लाइव स्टूडेंट, एक मिनट। ठीक है, मतलब मैं समझ, मतलब क्या हुआ ना कि यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ वर्कर हु क्विट देयर ओन, और इसी चीज को घुमा के बोल रहा है कि 200 तो छोड़ के चले गए और 100 ऐसे थे जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। मतलब जिस कंपनी में काम करते थे वहां पे सैलरी कम थी, उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो कंपनी को छोड़कर चले गए। तो एक्चुअली ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, मतलब एक ही चीज को घुमा के बोल रहा है। तो टोटल लेफ्ट कितने हो गए? 300। ये समझा तुम लोग बात को? ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग 6 और 7 इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयड ड्यू टू एक्सपेंशन, टोटल वर्क कितने एम्प्लॉयड हुए हैं? 800। पूरे साल भर में कितने एम्प्लॉयड हुए हैं? 800। नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग 6-7, मतलब पूरे साल भर में 1 अप्रैल 6 से लेकर के 31 मार्च 7, कितने एम्प्लॉय हुए? 800। ठीक है। कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट अंडर द डिफरेंट मेथड। एक चीज तुम लोग यहाँ पे देखो, कहीं पर भी रिप्लेसमेंट का बात नहीं दिया है। यहाँ पे बोला है एवरेज, यहाँ पे बोला नंबर ऑफ वर्कर हु क्विट देयर ओन 200, और नंबर ऑफ वर्कर हु अवेल्ड गोल्डन सेक हैंड अपॉर्चुनिटी, ये भी क्या है? लेफ्ट। तो ये तो सेपरेटेड हो गए, लेकिन बोल रहा है पूरे साल भर में कितने वर्कर आए? 800 आए। पूरे साल भर में कितने आए? 800 आए। अब अपने को निकालना पड़ेगा कि भैया 800 तो आए हैं, पर कुछ तो ओल्ड के जगह पाएंगे, कुछ तो ओल्ड के जगह पाएंगे, और कुछ न्यूली रिक्रूटेड फॉर द एक्सपेंशन। तो ये निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम लोग ये निकाल के दिखाओ मेरे को अंडर द सेपरेशन मेथड, बाकी वाला करके। अरे अंडर सेपरेशन मेथड दिखा दोगे ना तुम लोग? तो अंडर द सेपरेशन मेथड तुम लोग खुद करके निकाल के दिखाओ, अंडर द सेपरेशन मेथड। हाँ 11.53 अंडर, चलो अंडर द सेपरेशन मेथड। नंबर ऑफ वर्क सेपरेटेड, एवरेज तो दो हाँ क्या एवरेज? इसी का तो एवरेज निकालोगे ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। 2600 आ रहा है ना। 2350 प्लस 2850
डिवाइडेड बाई 26 तो आ रहा है। अरे ऐड करो ना, 26 ही तो आएगा। एवरेज हमेशा बीच में आता है, ज़्यादा थोड़ी आएगा। इन दोनों के बीच का ही तो एवरेज आएगा। तो नंबर अंडर द वर्क सेपरेटेड कितना है? 200 खुद से छोड़ के चले गए, 100 को नया अपॉर्चुनिटी मिल गया, डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू कर देंगे 100। कितना आ रहा है? 11.53। नहीं आया तुम्हारा? इधर आओ, यहाँ देखो, 2350 दिख रहा है। फिर क्या है? 2850 दिख रहा है, प्लस किया 5200 आ रहा है। 5200 डिवाइडेड बाई 2 करो, 2600 आ रहा है। कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा क्या? वाइल्स कर रहे हो? हे भगवान। नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द 6-7 पूरे साल भर में टोटल रिक्रूटमेंट कितना है? 800। अब जो टोटल रिक्रूटमेंट है ऑब्वियसली कुछ पुराने के जगह पाएंगे और कुछ नए नए आएंगे एक्सपेंशन करने के लिए। तो यहाँ पे अजम्पशन ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला नहीं है कि रिप्लेसमेंट कितना है। तो अपने ही पता क्या अजम्पशन लेंगे कि जो छोड़कर चले गए हैं उसी के जगह पे नए वाले आए। टोटल कितने छोड़ के गए हैं? 300। तो रिप्लेसमेंट भी कितना होगा? 300। समझ गए? अब बाकी जो होगा वो न्यूली रिक्रूटेड। तो एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम दैट number of worker who quit the job comma are replaced by new workers are replaced by new workers। अब आ जाएगा अंडर द रिप्लेस्ड मेथड। तो 300 डिवाइडेड बाई 2600 इंटू कर दो 100, कितना आ रहा है? 1153। यही आ रहा ना? अब लिखो अंडर द न्यूली रिक्रूटमेंट मेथड। पूरे साल भर में कितना रिक्रूटमेंट था? 800। 800 था टोटल, जिसमें से पुराने के जगह पे नया कितना आया? 300 डिवाइडेड बाई 2600 इंटू कर दो 100। 500 डिवाइडेड बाई 2600 इंटू कर दो 100। 9.23 19.23% आ रहा है क्या? हाँ, डाउट? अंडर द फ्लक्स मेथड तीनों को ऐड करो, पहला कितना आया था? 11.53%, 11.53% प्लस 9.23%। 19 कितना आ रहा है? 40.29%। यही आ रहा है क्या सभी का? लाइव स्टूडेंट यही आ रहा ना आप लोग का? क्या चीज़? समेशन ऑफ ऑल थ्री होता है।
नहीं वो तो 800 था ना उसका। 300 एज्यूम किया ना, 300 एज्यूम किया, 800 था इसमें 300 चले गए, ये वाला। अरे टोटल लेफ्ट कितना किया था? 200 और 100 नया वाला, तो टोटल टोटल कितना था? 300। जो छोड़ के गया है उसी जगह पर तो 300 नया आएगा। तो ये अजूम किया ना हम लोग। नंबर ऑफ वर्कर हु क्विट द जॉब आर रिप्लेस बाय द न्यू वर्कर्स। ठीक है। ठीक है, आप लोग ना फटाफट ये लिखो तो, हल से एंड रोवन प्लान, ये लिखो फिर मैं समझा रहा हूँ। हल से एंड रोवन प्लान लिखो तो फटाफट, ज़्यादा नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना है। लिखो फटाफट, फिर मैं समझा रहा हूँ ये है क्या एक्चुअल में। स्पेलिंग है HALSEY। बोनस एच पर हेल से, बोनस एच पर रोवन। सा
कैलकुलेट टाइम वाला क्या है, ये थर्ड नंबर अब दिख रहा है। लिखना हो गया संजन आपका? स्नेहा, दिशा, आपका लाइव स्टूडेंट हो गया लिखना? देखिए, हम लोग जब पीस मेथड सीखे थे, मुझे याद है, टाइम वेजेस मेथड सीखे थे, तो नॉर्मली हम लोग का जो बोनस बोलता था, बोनस कैसे निकालते थे कि जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर है, अगर मैं 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ, तो अगर मुझे 1 घंटे का 10 रुपया मिलता है, तो बोनस, सॉरी, जो ओवर 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 वाले में क्या सीखे थे कि अगर 1 घंटे का 10 रुपया मिलता है, तो अगर मैं ओवर टाइम करूँगा तो डबल हो जाएगा, ये सीखे थे। प्लस अपने वहाँ पे सीखे थे कि बोनस एज पर कैलकुलेटेड रोवन और हल से। तो कभी कभी जब हम लोग टाइम वेजेस मेथड यूज करते थे, तो वहाँ पे बोनस ऑलरेडी आपको निकाल के दे दिया जाता था कि एम्प्लॉय को इतना बोनस मिला है। तो अपने क्या करते थे, कोई मेथड नहीं यूज करते थे, और जो सम्स में बोनस रहता था जस्ट उसको ऐड करके आगे बढ़ जाते थे। याद आ रहा है ना? अरे टाइम वेजेस मेथड, जब मेथड नंबर 1 जो हमें सिखाया था, तो वहाँ पे बोनस निकाल के दिया रहता था। बट अभी अपने को सम्स में बोलता है कि आपको बोनस निकालना है एज पर हल्से मेथड और एज पर रोवन मेथड। तो बोनस कैसे निकलेगा वो अपने देख लेते हैं। कोई एक बोल सकता है या दोनों बोल सकता है। तो बोनस एज पर द हल्से मेथड, सिंपल सी बात है, 50% ऑफ टाइम सेव, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। रेट पर आवर कि 1 घंटे में आपको कितना मिलता है, आपका 1 घंटे का रेट क्या है, कि आपको 1 घंटा काम करने के बदले कितना मिल रहा है। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। अब बोलोगे सर ये कैसे निकला, ये हल्से ने कैसे निकला? एक्चुअल हल्से का जो मोटिव था ना, वो इफिशियंसी बढ़ाने पे था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने एक वर्कर को बोला कि बाबू सुन, ये जो माउस दिख रहा है ना, इस माउस को बनाने में 10 घंटा लगता है, लेकिन लेकिन अगर तुम इसको 8 घंटे बना लोगे तो 2 घंटे का बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको टाइम कितना अलाउ किया, इसको टाइम कितना अलाउ किया, 10 घंटे। अब मैंने उसको ये बोला कि तुम जितना जल्दी बना लोगे, तुमको रिमेनिंग टाइम पे क्या मिलेगा, बोनस। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं 10 घंटे में बनाऊंगा तो नॉर्मल सैलरी मिलेगा, लेकिन अगर मैं 8 घंटे बना लूंगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो पता है मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी काम किया, 10 में से मैंने 7 घंटे में बना दिया। तो टाइम अलाउड था 10, लेकिन मैंने मेहनत करके 7 घंटे में बना दिया। तो मैंने कितना टाइम सेव किया, 3 घंटा, और इसी मुझे क्या मिल जाएगा, बोनस। तो हल से एक्चुअल में ना इफिशियंसी को बढ़ाने पर फोकस करते थे। देखो, मनी इज अ मोटिवेशन। आपको किसी को बोलो काम करने के लिए, बोला नहीं करेंगे, बोल दो तेरे को 1000 रुपया पर घंटा देंगे, बोलेगा काम कहाँ है। ठीक है ना? अगर वो 9 घंटे काम कर लिया, बोला बहुत हो गया 9 घंटे काम नहीं करने, बाबू 2000 रुपया घंटा देंगे, मतलब 9 घंटे काम कर लिया। मतलब उसको सुबह आप मिले, बोले काम कर, बोला नहीं करेंगे, बोले 1000 रुपया घंटे काम करेंगे। उठेगा, बोले कहाँ काम बताइए तो। 9 घंटे काम किया तो उसका 9000 का पगार बना, 9000 का सैलरी बना। अब बोल रहा थक गए, गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, मम्मी का फोन आ रहा है, फटे कुछ भी बहाना बना रहा है। हमने सुन, 3 घंटे और काम कर ओवर टाइम, और हर 1 घंटे का 2000 देंगे। तुमको क्या लग रहा है, काम छोड़ चला जाएगा? बोलेगा गधा की तरह 9 घंटे काम किए तो 1000 मिला, अभी ये 3 घंटे के बदले 2-2 हजार करके मिलेगा, कितना हो गया, 6000 हो गया। और अगर उसको सच में पैसे की जरूरत रहे तो 12 घंटे के बाद भी वो काम करेगा, बोलेगा अब कितना दीजिएगा ये बताइए। तो मनी इज अ मोटिवेशन। आपको पता, अभी आपको लग रहा है ना सर क्या फेंक रहे हैं, आने दो थोड़ा सा, जिम्मेदारी आने दो, थोड़ा जिम्मेदारी आने दो। 16-16 घंटे काम करोगे, अभी तो 16 मिनट पढ़ने में हालत खराब हो रहा है ना, 16-16 घंटे काम करेगा तुम लोग। ये मेरा विश नहीं है, ये नेचर ऐसे ही काम करता है। ठीक है, ये समझा हलसे वाला? हलसे का मोटिव क्या था, इफिशियंसी जितना जल्दी बढ़ेगा लेबर का, और इफिशियंसी बढ़ाने का उनका बेस्ट तरीका क्या था,
भी भैया तुमको बोनस दे देंगे। जितना जल्दी तुम काम खत्म करोगे, तुमको 50 घंटे देंगे, तुम 50 घंटे में करो, कोई बोनस नहीं। लेकिन अगर तुम 45 घंटे में काम कर दिया तो जो 5 घंटे तुमने सेव किया उस पर क्या दे देंगे? बोनस। तो हर एक लेबर को पता है कि जितना जल्दी काम कंप्लीट करेंगे उससे क्या मिलेगा? बोनस। इससे लेबर का भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा है। बोनस एज पर द रोवन मेथड, ये क्या बोलता है? टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। याद करो मैंने कितना घंटा टाइम दिया था? 10 घंटे। ये माउस बनाने के लिए कितना घंटे काम दिया था? 10 घंटे। उसने टाइम टेकन कितना लिया? 7। तो टाइम सेव कितना लिया? 3। तो इनका मेथड पता कैसे काम करता है? बोला 7 घंटे टाइम टेकन इनटू जितना घंटा सेव किया डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम टेकन 7 घंटा इनटू टाइम सेव्ड 3 घंटा डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ, कितना अलाउ किया था? 10 घंटा, इनटू कर देंगे रेट पर आवर, 1 घंटे का रेट क्या है, इसके हिसाब से निकलेगा बोनस। ठीक है, तो हलसे का क्या था? 50%। अच्छा 50% कैसे आया? 30 और 70 का रेंज है वो। कभी कभी सम्स में बोलेगा 30%, ब्रैकेट में लिख देगा कि लेबर इंसेंटिव एज पर 30%। तो मत बोलना क्वेश्चन गलत है, नहीं करेंगे। एक्चुअल में 30% उनका मिनिमम था और 70% उनका क्या था? मैक्सिमम था। तो एवरेज कितना आएगा? 50% आएगा। तो अगर सम्स में 50% बोलेगा तो यहाँ पे 50% लिखना। अगर सम्स में 30% बोलेगा तो यहाँ पे 30 लिखना। सम्स में अगर 60 बोलेगा तो 60 लिखना। सम्स में 70 बोलेगा 70 लिखना। सम्स में 80 अगर बोल दिया ना तो सच में सम्स गलत है। अगर 80 बोल दिया सच में सम्स गलत है। रीजन क्योंकि हलसे ने एक रेंज दिया था 30 और 70 के बीच का। तो जब सम्स में कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, तो 30 और 70 का एवरेज क्या होता? 50। तो हम लोग 50 एज्यूम कर लेते हैं, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। लेकिन अगर सम्स में बोल दिया रोवन मेथड अप्लाई करना है और 40% लेना है तो यहाँ पे कितना परसेंट लेंगे? 40 लेंगे। अरे बोलो, समझ पा रहा है मेरा बात? समझ पा रहा है ना? अगर सम्स में कुछ भी नहीं बोलेगा तो कितना परसेंट? 50। लेकिन अगर सम्स में 50 बोल दिया, 60 बोल दिया, 70 बोल दिया, 30 बोल दिया, 40 बोल दिया, तो जो परसेंटेज मेंशन रहेगा वही परसेंट लेंगे। ठीक है, रोवन का क्या है? टाइम टेकन। अरे साथ मेरे साथ बोलो ना तुम लोग, टाइम टेकन बोलो ना। टाइम टेकन इनटू टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू 100। चलो फिर से टाइम टेकन इनटू टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू कर देंगे 100। क्लियर है ना? ओके। हल से क्या था? कुछ नहीं बोलेगा तो 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। ठीक है, टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। अब बात करते हैं बेसिक वेजेस। अच्छा, ये जो बेसिक वेजेस है ये दोनों के लिए है। बेसिक वेजेस मतलब नॉर्मल वेजेस। जैसे मैं कहीं पे काम करता हूँ तो मेरा एक नॉर्मल वेज होगा ना, नॉर्मल कि भैया 9 घंटे कितना रुपया मिलेगा। तो नॉर्मल वेज कैसे निकालोगे? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। भाई साहब अगर मैं 9 घंटे काम कर रहा हूँ और 1 घंटे का 100 मिल रहा है तो मेरा बेसिक वेज कितना होगा? 900। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। बेसिक वेज ये दोनों के लिए है, चाहे रोवन के हिसाब से निकालो चाहे हल्से के हिसाब से निकालो। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। आते कुछ नोट वाला बात करते। ये तुम लोग लिख लिया ना? नोट लिखा ना 1 2? ठीक है। टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। मैंने 10 घंटे अलाउ किया था, उसने 7 घंटे में काम कर दिया, तो सेव कितना हो जाएगा? 3। इफेक्टिव आवर रेट। इफेक्टिव आवर रेट का मतलब क्या होता है? टोटल मैंने कितना सैलरी दिया डिवाइडेड बाय कितना टाइम दिया। मैंने टोटल सैलरी कितना दिया? एक तो दिया उसको बेसिक जो उसका बनता है, प्लस उसको तो मैंने दिया बोनस, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मतलब कितना घंटे वो काम किया। ध्यान सुनना, 7 घंटे टाइम टेकन था। 7 घंटे क्या था? टाइम टेकन। ठीक है, 3 घंटे वो सेव कर लिया था, याद है ना? तो मैं 7 घंटे के हिसाब से पेमेंट करूंगा और फिर 3 घंटे के हिसाब से पेमेंट करूंगा। 3 घंटे क्या था? टाइम सेव, उसको क्या मिलेगा? बोनस। और 7 घंटे जो टाइम टेकन था उसको मिलेगा बेसिक वेजेस। तो बेसिक वेजेस प्लस बोनस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इफेक्टिव, हाँ सब रहेगा। इफेक्टिव आवर रेट कैसे निकलेगा?
इफेक्टिव आवर रेट कितना, मुझे टोटल कितना पैसा मिला डिवाइडेड बाय मैंने कितना घंटा काम किया। मैंने, सुनो ना, मैं बोल रहा हूं मैंने 50 घंटे काम किया, मुझे बेसिक और बोनस मिला के मिला 1000 रुपया, तो 1 घंटे का रेट कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 50, कितना आ जाएगा बोलिए ना, कितना आ जाएगा? अगर ये जीरो काट दो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना, 20 आ जाएगा। तो मुझे हर घंटे कितना मिला, 20 रुपया मिला। मैंने 50 घंटे काम किया, मुझे बेसिक और बोनस दोनों मिलाकर के मिला 1000 रुपया, तो 1 घंटे का रेट क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 50, 20 रुपया। यही होता है इफेक्टिव आवर रेट। टाइम टेकन प्लस बोनस, सॉरी बेसिक वेजेस प्लस बोनस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब यहाँ पर जाओ, हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे टाइम अलाउड, ऑलवेज कैलकुलेट एक्चुअल यूनिट और यूनिट प्रोड्यूस। अब ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सम्स में ना एक्चुअल यूनिट बोलेगा 1000 और एस्टिमेटेड या स्टैंडर्ड यूनिट बोलेगा 1200। ऑलवेज आप क्या लेंगे, एक्चुअल यूनिट। तो फॉर द टाइम अलाउड, ठीक है, कैलकुलेट द टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल यूनिट और यूनिट प्रोड्यूस। आपको एक्चुअल यूनिट और यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सम्स कराऊं, फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, 2 मिनट लगेगा। हल से क्या बोलता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। तुम्हारा रोवन क्या बोलता है, रोवन क्या बोलता है, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू 100 इनटू रेट पर आवर। टाइम सेव्ड क्या हो गया, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। इफेक्टिव आवर रेट क्या हो गया, बेसिक प्लस बोनस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और यहाँ पे एक्चुअल यूनिट या यूनिट प्रोड्यूस लेना है। आ जाओ सम्स करते हैं। जो जो सम्स करा रहा हूं अभी आपको वही वही सम्स करना है। क्वेश्चन 11 आ जाओ, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11। पहले क्वेश्चन को यहीं पे समझते हैं, पहले क्वेश्चन को यहीं पे समझते हैं, ठीक है। अ वर्कर प्रोड्यूस 180 यूनिट इन ए वीक। वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 180 यूनिट इन ए वीक, ठीक है। एक वीक में 180 यूनिट वो बना रहा है। गारंटीड वीकली वेजेस पेमेंट इज 44 आवर इज ₹77। मतलब 44 आवर के बदले 77 मिल रहा है, तो 1 घंटे के बदले कितना मिलेगा, 77 डिवाइडेड बाई 44, कितना आ रहा है, 77 डिवाइडेड 44 कितना मिलेगा, 1.75 पर आवर, 1.75 पर आवर। समझ गए क्या बोल रहा है, गारंटीड वीकली वेज पेमेंट फॉर 44 आवर इज 77। 44 आवर घंटे में अगर मैं काम करूंगा तो मुझे 77 मिलेगा। तो 44 के बदले 77, तो 1 घंटे के बदले कितना होगा, 77 डिवाइडेड बाई 44, तो ₹1.75। एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 16 मिनट। बोल रहा है एक यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में 16 मिनट, विच इज फर्दर रेज्ड बाई 25%। बाद में इसको 25% बढ़ा दिया गया अंडर द इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम का मतलब अगर मैं उसको बोनस वोनस देने की बात करूंगा तो उसका जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा। कितना परसेंट से बढ़ाया जाएगा, 25% से बढ़ाया जाएगा। व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर, मतलब आपको अर्निंग पर आवर निकालना है, मतलब वही वेज रेट पर आवर निकालना है ऑफ द वर्कर अंडर द हल्से एंड रोवर। अच्छा, कहीं पर भी ये बोला है क्या टाइम अलाउड, देखो ना, गारंटीड गारंटीड वीकली वेजेस पेमेंट इज 44 आवर। इसका मतलब जो वर्कर है वो कितने घंटे काम किया, 44 घंटा। ये हो गया टाइम टेकन। टाइम टेकन, टाइम अलाउड कितना है ये तो नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। एक यूनिट, सुनो ना, एक यूनिट को बनाने में कितना मिनट लगता है, 16 मिनट। एक यूनिट को बनाने में कितना मिनट लगता है, 16। तो भाई साहब 180 बनाने में कितना लगेगा, 180 यूनिट बनाने में कितना लगेगा,
16 इंटू 180, 16 इंटू 180 कितना आ रहा है? 2800, 28,000 डिवाइडेड बाई 800। ये क्या मिनट है? ये क्या था? मिनट था। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो आवर निकल जाएगा ना, तो डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो आ जाएगा। नहीं, गलती हो गया कुछ। रुको 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 रुको। एक यूनिट को बनाने में, हाँ क्या? एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। एक यूनिट को बनाने में ज़्यादा लिया क्या? एक जीरो मैंने, अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन गलती हो गया। एक यूनिट में 16, तो 180 बनाने में कितना लगेगा? अच्छा 2880, मैंने एक जीरो ज़्यादा लिख दिया था, वही बोले आ नहीं रहा है। 2880, ठीक है। तो एक यूनिट को बनाने में 16, तो 180 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा? 2880, मतलब 2880 मिनट्स। डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे तो आवर में आ जाएगा। अरे 60 मिनट का 1 घंटा ना, तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो आवर में आ जाएगा। कितना आवर आ रहा है? 48 आवर। तो ये हो गया टाइम टेकन। तो उसको टाइम मिला था 48 आवर, और ये भाई साहब बनाया कितने में? 44 में बनाया। तो टाइम सेव कितना हो गया? 4 घंटा। तो अब इसी को थोड़ा सजाकर कॉपी में लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग क्या करेगा, ऐसे थोड़ी सॉल्व करेगा। ठीक है, चलो एक बार लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कितना नंबर है? मैट का 11th, 11 नंबर, क्वेश्चन 11। देखो, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ टाइम अलाउड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम अलाउड, या इसी को अपने बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम, दोनों का मतलब सेम होता है। कैसे निकालोगे? एक यूनिट को बनाने में, यहीं पे समझ लो ना, यहीं पे समझ लो, यहीं पे समझ लो, यहीं पे समझ लो कैसे। एक यूनिट को बनाने में 16 मिनट, तो 180 को बनाने में कितना लगेगा? 16 इंटू 180। कैसे निकलेगा? 16 इंटू 180, तो आ जाएगा टोटल मिनट। और टोटल मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल आवर। कितना आवर आ रहा है? 48 आवर्स। देख लो, 16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ रहा है? 48 आवर्स आ रहा है ना, 48 आवर्स। ओके, टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है? 44 आवर्स। देयरफॉर टाइम सेव्ड 48 माइनस 44 कितना है? इफ लिखो, इफ इंसेंटिव प्लान अप्लाइड, आगे बोला था ना, हेलो, व्हाट विल बी द, सॉरी, विच फर्दर रेज बाय 25% अंडर द इंसेंटिव स्कीम, है ना। तो लिखो, इफ इंसेंटिव स्कीम, इफ इंसेंटिव स्कीम अप्लाइड, then 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 number 1, time allowed will be, time allowed will be 48 आवर प्लस 25%। कितना हो जाएगा? 48 प्लस 25% कितना आ रहा है? 60 आ रहा है ना। देयरफॉर 60 आवर्स। इफ द इंसेंटिव स्कीम अप्लाइड, अगर मैं इंसेंटिव स्कीम अप्लाई करूंगा तो मेरा 25% वर्किंग आवर बढ़ जाएगा, यही ना। देखो कहाँ लिखा गया, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कोशिश करो अपना अंग्रेजी सुधारने का। क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 16। नॉर्मली एक यूनिट को बनाने में 16 मिनट लगता है। नॉर्मली एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है? 16 मिनट। विच इज फर्दर रेस्ड, बोल रहा बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा। कितना परसेंट से? 25% से। कब बढ़ा दिया जाएगा? जब इंसेंटिव स्कीम को अप्लाई करेंगे। अगर इंसेंटिव स्कीम को अप्लाई नहीं करते तो कितना आता? 48 आवर।
लेकिन क्या हो रहा है, इंसेंटिव स्कीम अप्लाई हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो टाइम अलाउड है वो 25% बढ़ जाएगा। अब बताओ, अगर टाइम अलाउड 25% बढ़ रहा है तो टाइम टेकन तो वही रहेगा, लेकिन टाइम सेव में अंतर आ जाएगा, है ना। अब पॉइंट 2 लिखो, टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन, अच्छा टाइम टेकन में तो बढ़ा नहीं है ना, कहां पे बढ़ा है ये 25%, कहां पे बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम अलाउड बढ़ेगा, टेकन तो वही रहेगा। बोल रहा है एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट 60 मिनट, 1 यूनिट को बनाने में 16 मिनट, विच कैन बी रेस्ड 25% बाई अप्लाई इंसेंटिव प्लान। तो टाइम अलाउड बढ़ रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा है। इस केस में कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन 44 आवर, तीसरा क्या होगा, देयर फॉर टाइम सेव्ड 60 माइनस 44 कितना आ जाएगा, 16 घंटे ना, टाइम से 16। अब आप बोलोगे ना सर हम लोग ये क्यों निकाले, डायरेक्टली यही निकाल लेते, मतलब ये वाला पोर्शन करके 25% बढ़ा देते और फिर ये नहीं निकाले। इसलिए बता रहा हूँ, जरूरी है क्या, जो एग्जाम में सम्स आएगा उसमें 25% बढ़ाने को बोलेगा, जरूरी है क्या, अरे बोलो ना। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ये वाला लाइन काट दे, सिर्फ यहीं तक बोल के बंद कर दे, हो सकता है ना। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं रहेगा, तो तुम भी क्या करना, यहीं तक सॉल्व करना, उसका तो फॉर्मूला लगा देना, फिर एक्स्ट्रा लिखने का जरूरत नहीं। ये मैं इसलिए मैंने सेपरेट दिखाया। अगर इंसेंटिव प्लान अप्लाई नहीं करेंगे तो मेरा टाइम टेकन ये है, टाइम अलाउड ये है, टाइम सेव ये है। लेकिन अगर मैं इंसेंटिव प्लान को अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो टाइम अलाउड है वो 25% बढ़ जाएगा, तो 48 से हो जाएगा 60, तो ऑब्वियसली टाइम टेकन तो सेम रहेगा पर जो टाइम सेव्ड है वो तो बढ़ जाएगा। अब इसके 16 घंटा हो जाएगा। अगर इंसेंटिव प्लान अप्लाई नहीं करते तो 4 घंटा होता है, लेकिन इंसेंटिव प्लान अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा टाइम सेव कितना हो गया, 16 घंटा। समझ पा रहा है, इसलिए मैंने अलग अलग दिखाया। अब क्या निकालना है, व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर, आपको अर्निंग पर आवर निकालना अंडर द हल से और रोवन, अर्निंग पर आवर नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे बेसिक वेजेस, देखो पहला अंडर द हल से, अंडर द हल से मेथड, सबसे पहले बेसिक वेजेस। अब बेसिक वेजेस का सिंपल फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। कितना टाइम टेकन था, 44 आवर, इनटू इनटू रेट पर आवर कितना था, 77 रुपीज मिल रहा है 48 आवर के बदले। तो एक आवर के बदले कितना मिलेगा, 77 डिवाइडेड बाई 44। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा हूँ, नोट लिख दे रहा हूँ 40। बस एग्जाम में तुम लोग मत लिखना, तुम्हारे समझने के लिए मैंने लिख दिया, जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमको समझ में आएगा। 44 आवर के बदले कितना पेमेंट मिल रहा है, 77 रुपीज। तो एक घंटे के बदले कितना मिलेगा, 77 डिवाइडेड बाई 44। एक ऊपर किया था मैंने, ऊपर नहीं किया था, यहाँ नहीं किया था, बुक में किया था। तो 1 रुपया 75 पैसा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 रुपया 75 पैसा, कितना आ रहा है बताओ तो। बेसिक वेजेस कितना आ रहा है, 77 इंटू 1 रुपया 75 पैसा, कितना आ रहा है, 77 इंटू 1 रुपया 75 पैसा, 130। अच्छा 44 इंटू 1 रुपया 75 पैसा, 77 आ रहा है ना, 77 आ रहा है। अब निकालो को बोनस, ये तो बेसिक वेजेस हो गया। अब निकालो को बोनस, बोनस का फॉर्मूला क्या था, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, यही था ना, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। कितना टाइम सेव किया, 16 घंटे। तो 50% ऑफ 16 आवर इनटू 1 घंटे का रेट क्या था,
₹1.75। तो 16 का 50% क्या होता? 8। 8 इंटू 1.75 कितना आ रहा है? ₹14। देयर फोर टोटल टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग कैसे निकालोगे? बेसिक वेजेस, बेसिक प्लस बोनस। बेसिक कितना मिला था? 77। अब बोनस कितना मिल रहा है? 14। कितना आ जाएगा? 91। ठीक है, ये था किसके किसके हिसाब से था? ये अंडर द हल से मेथड। हो गया ना? समझ में आ रहा है? तो एकदम लाइव स्टूडेंट मेरे को प्लीज सब लोग बोलेगा समझ में आ रहा है? मैसेज या ऑडियो को थ्रू जैसे बोल सकते हो बोलो, सबके मुंह से निकलना चाहिए। आ रहा है समझ में? ओके, अब बाकी लोग, रितु आपको, श्रेया, वंशिका और भाई अदर में जितने लोग हैं बोलते रहो। टेक्स्ट कर दो नहीं बोल पा रहे तो। यस सर, यस सर, यस भैया, ठीक है, ओके चलो, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे रोवन। तुम लोग कुछ बोलता नहीं ना, मेरे को डाउट हो जाता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रोवन मेथड, बेसिक वेजेस तो सेम रहेगा। अरे बोलो ना, बेसिक वेजेस तो दोनों केस में, बेसिक वेजेस दोनों केस में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बेसिक वेजेस तो वही रहेगा 77 आया था ना, वो सेम रहेगा। अब बोनस निकालो। फॉर्मूला क्या है बोनस का? आज कृष्णा नहीं आया क्या? दिख नहीं रहा कृष्णा, आया क्या तुम? दिख नहीं रहा भाई। अच्छा तुम है, भूल जाता मैं बार बार। बेसिक वेज कितना? 77। बोनस निकालते हैं, कैसे था? बोनस कैसे था? टाइम टेकन, अरे रोवन गया था ना, टाइम टेकन इनटू क्या था? टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। तुम लोग पूरा लिखना, रेट पर आवर पूरा लिखना। टाइम टेकन कितना था? रेट पर आवर स्लैश कर 44 इनटू टाइम सेव्ड कितना है? 16 घंटा। अलाउ कितना गया था? 60। 60 अलाउ किया गया था इनटू रेट पर आवर क्या था? ₹1.75। निकालो बोनस। 44 इंटू 16 कितना आया? 704 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ रहा है? ₹11.73। 11 रुपीज 73 पैसा। 1.7 कितना आ रहा? नहीं, ₹20, ₹20.53 आ रहा है, यही तो बोनस आ रहा है। 20.53 आ रहा है। क्या बोल रहे हो बाबू? फिर से बोलिए बाबू। तो टाइम अलाउड, यही तो इंसेंटिव वाला, देखो पढ़ाए थे ना। इफ द इंसेंटिव स्कीम अप्लाइड देन टाइम अलाउड विल बी 48 प्लस 25%। देखिए लिखा था ना, विच इज रेज्ड बाई 25%। जो भी टाइम दिया गया है वो 25% बढ़ जाएगा। अब समझे श्रेया? अब निकालो टोटल अर्निंग। तो 77 प्लस 20.553 कितना आ रहा है? 97.53 आ रहा है ना? ठीक है, अब लास्ट में आपको पता क्या बोला? व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर, मतलब इफेक्टिव पर आवर का बात कर रहे हैं, है ना? इफेक्टिव लिखो। अब निकालेंगे इफेक्टिव पर आवर। देखो इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट। तो इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला तुमको मैं सिखाया था, बेसिक प्लस बोनस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, पढ़ाया था ना? तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। बेसिक प्लस बोनस। अच्छा, बेसिक और बोनस को अपने क्या बोलते हैं? टोटल अर्निंग। हेलो, बेसिक और बोनस को अपने क्या बोलते हैं? टोटल अर्निंग। आपका जो टोटल अर्निंग क्या है? सैलरी प्लस आपका बोनस, अगर हल से और रोवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बेसिक प्लस बोनस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, है ना? अब लिखोगे अंडर द
अंडर द हल से, अंडर द हल से मेथड इफेक्टिव आवर रेट। इफेक्टिव आवर रेट का फॉर्मूला क्या है? बेसिक प्लस बोनस, इसी को अपने क्या बोलते हैं? टोटल अर्निंग। तो हल से के हिसाब से टोटल अर्निंग कितना था? 91, सॉरी 91 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। कितना टाइम टेकन लेगा था? 40, कितना आ रहा है? 2 रुपया 7 पैसा आ रहा है क्या? 2.07 आ रहा है ना सबका? यही लिख लो ना, अंडर द हल से मेथड एंड रोवन मेथड। दो बार क्यों लिखोगे अंडर द रोवन? रोवन के हिसाब से कितना आएगा? तो रोवन के हिसाब से टोटल अर्निंग कितना था? 97.53, यही था देखिएगा, 97.53 यही था ना? 97.53। टाइम टेकर कितना था? 44, कितना आ रहा है? 2.22। बहुत हार्ड है क्या? कराएंगे अभी, जब रिवीजन में कराऊंगा ना तो बोलेगा सर पहले क्यों नहीं करवाए। रिवीजन में अच्छा अच्छा सब करवाएंगे। बोलिए आगे बढ़े। आ जाओ क्वेश्चन 12। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द कंपैरेटिव कॉस्ट फॉर जॉब ए इन फैक्ट्री ए एंड बी। ठीक है, तो ये फैक्ट्री ए है और ये फैक्ट्री बी है। फैक्ट्री ए में क्या फॉलो हो रहा है? हल से। फैक्ट्री बी में क्या फॉलो हो रहा है? रोवन। अपने को कंपेयर करना है किसमें कॉस्ट कम आ रहा है, ठीक है, या किसमें कॉस्ट कम या ज़्यादा, वो कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब, इसी को अपने बोलते हैं टाइम टेकन। इसी को अपने क्या बोलते हैं? टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू कंप्लीट। तो आप बताओ सेव कितना हो जाएगा? 50। अरे 250 मिला था, 200 घंटे में काम पूरा कर दिया। टाइम अलाउ था 250, पर टाइम टेकन कितना मिला? टाइम टेकन कितना? 200 घंटे। तो टाइम सेव कितना हो गया? 50। यहां मिला था 240 घंटे, भाई साहब ने 210 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया, तो सेव कितना कर लिया? 30 घंटा। आवरली रेट दे दिया है दोनों का, थाली तो सजा के दे दिया। टाइम टेकन दे दिया, टाइम अलाउ दे दिया, टाइम सेव दे निकल दिए, आवरली रेट दिया है। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक था। अब यहाँ आ जाओ, उल्टा उल्टा घड़ी यहाँ चालू हो रहा है। यहाँ बोला मटेरियल कॉस्ट फॉर द जॉब। जॉब मतलब ऑर्डर। बोला फैक्ट्री ए में जो ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, जो जिस जैसे मान लो मेरे तो 133 इंटू 3 कितना आ रहा है? 399 आ रहा है। प्लस 1 कर दो, कितना? 400 आ रहा है। डिवाइडेड बाई 3 करोगे ना, कितना? 133.33 आ जाएगा। समझ गया ना? तो इसका ना मैं एक नोट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जब तुम लोग रिवीजन करेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 133 का सॉल्यूशन कैसे होगा? 133 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 400 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। देख लेना, यही आ रहा है ना? तो तुम 400 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो 133.33। तो 400 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कितना आ रहा है? 133.333, यही आ रहा है ना? तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ 708 लिखो तो 708.75 708.75 ये मेरा क्या है डायरेक्ट वेजेस। इसका 133.333 करते जाओ, इंटू करो, इंटू करो 133.33333 जब तक कैलकुलेटर भर ना जाए 3333। अब इक्वल मारो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ। 945 आ रहा है क्या? देखो तो 945 आ रहा है क्या? 708.75 इंटू 133.3333 परसेंट नहीं करेगा तो 945 तो आ रहा है ना। हाँ तो परसेंट कर दो। कैसे सॉल्व किया देखो, 708.75 इंटू 133.33333 ऐसे करते जाओ, बाद में परसेंटेज कर दो तो 90 90 हाँ 944 आ रहा होगा, अब 0.999 आ रहा होगा तो 945 हो गया। क्लियर हो गया? ओके ये था फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पे लिखोगे 945, अब ऐड कर दो 1562.5 प्लस 843.75 2406.25 यहाँ पर जाएगा 608 सॉरी 1608.75 प्लस 945 कितना आ रहा है 2553.75। ये था अब वर्क कॉस्ट, बस यही निकालना था अपने को। आज भयंकर कैलकुलेशन गलत हो रहा है। हो ही गया, हो ही गया, कंप्लीट है। बोलो कंप्लीट है? कहाँ जाना तुमको? अच्छा जाओ जाओ, समझ में तो आ गया ना? हाँ ठीक है। लाइव स्टूडेंट कोई डाउट? लाइव स्टूडेंट कोई डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। बाकी सोनम, प्रतीक्षा, श्रेया, वंशिका, विजय। अच्छा अदर में तो नाम ही नहीं दिखता। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 15 आ जाओ। कुछ कुछ क्वेश्चन देखना अभी छोड़ रहा हूँ, वो सब रिवीजन। क्वेश्चन 15 इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, कितना इजी क्वेश्चन देखो। इन ए फैक्ट्री मिस्टर एस टुक 30 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब। टाइम टेकन कितना हो गया 30। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 2500। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 5200, 5200। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट 5200। रॉ मटेरियल ऑफ द जॉब, तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये है रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है 4000। रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ 4000। आवरली रेट कितना दिया हुआ 44। तो रेट पर आवर कितना दिया हुआ 20। वर्क ओवरहेड इज कवर्ड एट 50 पर आवर। बोला जो वर्क्स ओवरहेड है मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 15 रुपया पर लेबर आवर। ठीक 15 रुपया पर लेबर आवर। हाँ तो एक चीज बताओ 15 रुपया पर लेबर आवर है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड आपका है 15 रुपया पर लेबर आवर। तो एक घंटे का 15 रुपया तो 30 घंटे का कितना होगा 450। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे क्या बोल रहा है वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 15 पर लेबर आवर वर्कड। तो लेबर ने कितने घंटे काम किया है 30 घंटा, और एक घंटे का 15 रुपया तो 30 घंटे का 450 रुपया। तो ये रॉ मटेरियल है, ये अपना फैक्ट्री ओवरहेड है, ये टाइम टेकन है, ये रेट पर आवर है। अब टाइम अलाउ निकालना पड़ेगा। मिस्टर एस एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान। मिस्टर एस को बोनस मिल रहा है रोवन प्लान के हिसाब से। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम, कौन सा टाइम निकालना है स्टैंडर्ड मतलब टाइम अलाउड निकालना है।
तो टाइम अलाउड कैसे निकालते अपने लोग, देखो ध्यान से। टाइम अलाउड तुम लोग कोशिश करेगा, थोड़ा सोचो। देखो मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन तुम लोग थोड़ा सोचो। 1 मिनट का टाइम दिया सोचने के लिए, 1 मिनट टाइम दिया सोचने के लिए। नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 15 है। नॉर्मली पर आवर तुम्हारा चल रहा है 20 रुपया ही है। हाँ, नहीं नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 15 लेके चलेंगे। बाकी जो आवरली रेट फॉर द वेजेस है 20। हाँ, नहीं, जब भी फंसो तो एक्स को मान लो, टाइम अलाउड विल बी एक्स, है ना। हाँ, जब भी फंसो एक्स को याद करेगा तुम लोग। चलो आजा, समझा कृष्णा। जब भी फंसे किसको याद करेगा बाबू। 15 नंबर, लड़का लोग तो खुश हो जाता है। लेट द लेट द टाइम अलाउड बी एक्स। लेट द टाइम अलाउड बी एक्स। टाइम टेकन, कितने घंटे टाइम टेकन था ना, 30, 30 घंटा। देयर फॉर टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, तो x माइनस 30। बोले यही है ना, x माइनस 30, ये हो गया टाइम सेव्ड। अब वही अपना निकालो फटाफट, पहला निकालो बेसिक वेजेस। अब वही सीक्वेंस, बेसिक वेजेस का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो कितना टाइम किया, 30 घंटे। टाइम टेकन कितना, 30 घंटे, और रेट पर आवर कितना है, 20। देखो ना, मैं मार्क कर दे रहा हूँ अलग कलर से, मार्क कर दे रहा हूँ। टुक 30 आवर्स, और रेट पर आवर कितना है, आवरली रेट वेजेस कितना है, 20। तो कितना आ जाएगा, बोले तो 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब निकालेंगे आप, ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक वेजेस। अब क्या निकालेंगे, बोनस। निकालिए बोनस। और एच पर ये क्या है, रोवन ना। अरे बोलो ना, बोनस एच पर क्या है, रोवन। फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव। तो टाइम टेकन कितना है, 30, इनटू टाइम सेव कितना है, एक्स माइनस 30, डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड कितना है, एक्स, यही ना, इनटू रेट पर आवर कितना है, 20, इनटू क्या है, 20। ठीक है, ये हो गया बोनस। हाँ, अगर तुम इसको सॉल्व भी करेगा, एक मिनट, सॉल्व भी करेगा कितना आएगा, 30x माइनस 900 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 20। तो सुनो, तो क्रॉस इसको तुम लोग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करना है तो फिर 20 के ऊपर में सॉल्व करना पड़ेगा। करो सॉल्व, 20 इंटू 30 करो, कितना आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो। 1800, नहीं 18,000 एक्स। तो सॉल्व करेगा ना, सॉल्व करेगा तो लेंदी हो जाएगा, सॉल्व करेगा तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। तो अब अगर इसे सॉल्व करो तो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जा रहा था, गलत कुछ भी नहीं है पर लेंदी हो जा रहा है। तो हमारा बोनस ये आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने सॉल्व करेंगे लेंदी में भी। तो बोनस अपना ये आ गया। तो अब अपना टोटल वेजेस निकालना है। देयरफॉर टोटल वेजेस कैसे निकालते थे, बेसिक प्लस बोनस। हेलो, टोटल वेजेस कैसे निकालते थे, टोटल वेजेस कैसे निकालते थे, बेसिक प्लस बोनस।
निकाल दिखाओ तुम लोग, एक बार सॉल्व करो। तुम लोग से नहीं हो पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, सुनो। हेलो लाइव स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग मिसिंग कर रहे हैं। कितने घंटे काम किया गया था यहाँ पे? 30 घंटे, है ना। रेट पर आवर कितना था? 20। इस सम्स में कुछ छुपा है, तो पढ़ो ध्यान से। इस सम्स में कुछ छुपा है, पढ़ो ध्यान से। पता है क्या छुपा है? सुनो, इस सम्स में क्या छुपा है, ध्यान समझा रहे तुमको। तुमको इस सम्स में पिछला सम्स और इस समय फर्क पता क्या है? पिछले सम्स में आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिया था, ठीक है, और ये वाले सम्स में क्या बोला था? वर्क ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 50 पर लेबर आवर वर्कड, दिया था ना। लेकिन पिछला और इस सम्स में अंतर पता क्या हो जाएगा? पिछला सम्स अपने रिवर्स नहीं किए थे, इन सम्स में हमको रिवर्स करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। रिवर्स क्या होता है? नॉर्मली देखो, नॉर्मली अपने सीधा वाला जो प्रोसेस करते थे, क्या लिखते थे? रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस, क्या मिलता था? प्राइम कॉस्ट। और अपने इसमें अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते थे, क्या मिलता था? वर्क कॉस्ट। यही है ना। तो एक चीज बताओ, नहीं नहीं, एक चीज बताओ यहाँ पे, अगर मैं रिवर्स जाऊं, अगर मैं रिवर्स जाऊं तो क्या मुझे डायरेक्ट वेजेस मिलेगा? लाइव स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ देखो फैक्ट्री कॉस्ट आपको दिया हुआ है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो अगर अपना फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 5200 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो अगर मैं रिवर्स जाऊंगा, अगर मैं रिवर्स जाऊंगा तो जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पिछला सम्स में आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिया था, इस सम्स में आपको फैक्ट्री वर्क कॉस्ट दे दिया, तो अपने क्या करना? रिवर्स जाना पड़ेगा। तो जब रिवर्स जाओगे तो जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ गए? जो प्लस था वो क्या होगा? माइनस। एक काम करते, सेम चीज अपने कॉपी भी करते हैं, ज्यादा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए तुम लोग स्पेस छोड़ देना, यहाँ पे स्पेस छोड़ देना और नीचे लिखना कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस। टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, ठीक है। देखो ये है फैक्ट, हम लोग उल्टा लिखेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 5100। इसमें से माइनस कर दोगे फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें से माइनस कर दोगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। बोले ना, अगर माइनस करें क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। तो कैसे माइनस करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? देख लो, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 15 रुपया पर लेबर आवर वर्कड। जो मेरा, हाँ, जो मेरा वर्क ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है 15 रुपया पर लेबर आवर वर्क। जितने घंटे काम करेगा, हर एक घंटे का 15। तो लेबर ने टोटल कितने घंटे काम किया है? 30। तो 30 इंटू 15, समझ गए ना? 30 घंटे काम किया इंटू 15, बोलिए ना, समझ में आ रहा है आपको? वर्क ओवरहेड क्या बोला है? 15 घंटे पर आवर है, तो जितने घंटे काम किया इंटू कर दो 15। टोटल घंटे काम किया 30 इंटू कर दो 15, कितना आ रहा है? कितना बाबू? 450। तो माइनस कर दो 450, कितना आ जाएगा? 4750। ये अपना मिल गया क्या? प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट से माइनस कर देंगे मटेरियल, तो क्या आ जाएगा? वेजेस। तो लेस कर दो मटेरियल, लेस कर दो रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल देखिए गिवन है 4000, दिया है ना 4000। रॉ मटेरियल देखिए आपका 4000 दिया हुआ, रॉ मटेरियल 4000, माइनस कर दीजिए 750। ये हो गया आपका डायरेक्ट। अब समझा मैंने क्या बोला कि सम्स में कुछ दिया, तुम लोग समझ नहीं पा रहे। तो आपका टोटल वेजेस निकल गया 750। सच बोलना लाइव वाले, आपको समझ में आया ये चीज जो रिवर्स एंट्री मैंने करवाया है लाइव स्टूडेंट? बाकी सबको
ओके ओके ओके। तो आपका फैक्ट्री वेजेस आ गया 750। अच्छा ये कौन सा वेजेस है? ये टोटल वेजेस है। तो एक चीज बताओ, बेसिक प्लस बोनस मिला के क्या होता है? टोटल वेजेस। और टोटल वेजेस की जगह पे क्या मैं 750 लिख सकता हूं ना? इसी की जगह पे मैं अब क्या लिख दूंगा? 750। अब बेसिक अपना क्या है? बेसिक अपना क्या है? 600 ना? 600 प्लस बोनस अपना कितना निकला था? 600x माइनस 18,000 डिवाइडेड बाई x कितना आया था? 750, है ना? तो 600x माइनस 18,000 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 750 माइनस 600। सॉल्व कीजिए इसको, अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए आप लोग फटाफट। ये हो जाएगा 150। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 600x माइनस 18,000 इक्वल टू क्या हो गया? 150x। अब x को x के तरफ लाओ, 600x माइनस 1500x इक्वल टू 18,000। तो x को इधर लाया, इसको इधर ले गया। ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर लाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? ये 450x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18,000। देयरफॉर x इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाई 450 कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। 18,000 डिवाइडेड बाई 450, 40 घंटा। और अपने को यही तो निकालना था, टाइम अलाउड ही तो निकालना था 40 घंटे। ऐसा था सबसे वाला टाइम अलाउड। याद करो यहाँ पे तो यही तो किए थे, देखो लेट द टाइम अलाउड बी एक्स, और अपने को यही तो निकालना था। इसको तुम लोग एक वर्किंग दे देना, यहाँ पे वर्किंग दे देना, वर्किंग नंबर यहाँ पे 2 डाल देना टोटल वेजेस का, और यहाँ पे लिख देना वर्किंग नंबर 2। टोटल वेजेस का हमने रेफरेंस डाल देना वर्किंग नंबर 2 का। जो तुमने टोटल वेजेस निकाला ना 750, उसका रेफरेंस डाल देना। तुम्हारे कॉपी में वर्किंग नंबर 2 होगा तो 2 और 3 होगा तो 3, उसका रेफरेंस डाल देना। 750 ब्रैकेट में लिख देना कि 750 आया कैसे, दिखाना तो पड़ेगा ना 750 कैसे आया। तो तुम्हारा एकदम सब कुछ मैंने करवा दिया। अब क्या करना अपने को? देखो सम्स का कोई लिमिट नहीं है, मेरा बात समझो। सम्स कोई 10 थोड़ी होते हैं, एक एक चैप्टर का हजार हजार सम्स हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो कभी भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर मैट में 30 सम्स था, आपने 20 करवाया, 10 क्यों नहीं करवाया? अरे 30 नहीं है, 300 है, 3,000 सम्स है, कितना कराऊंगा? मेरा बात समझो। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा चैप्टर दिया, आपको लेबर कॉस्ट कैसे निकलता समझा दिया, ठीक है? आपको लेबर टर्नओवर कैसे निकलता वो समझा दिया, हल से प्लान समझा दिया, रोवन प्लान समझा दिया, उससे रिलेटेड 6-7 सम्स करवा दिया हर एक मेथड का। अब अपने एग्जाम के टाइम पे जब रिवीजन सीरीज चालू करेंगे तब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि मैट में जो सम्स है वो सीए इंटर का भी डाला हुआ है, लेकिन जब मैं रिवीजन सीरीज चालू करूंगा ना तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सम्स अलग से पीडीएफ तुम लोगों को मैं दे दूंगा ग्रुप में। तुम लोगों को लगेगा जिरोक्स ना जिरोक्स करा लेना, अदरवाइज फोन में तो पीडीएफ रहेगा ही रहेगा। समझ गया ना? ओके, तो चैप्टर अपना क्लोज होता है। अब नेक्स्ट वीक, एक मिनट विजय, नेक्स्ट वीक्स अब अपना इको पहले कंप्लीट करेंगे। तो आपका कॉस्ट ऑलमोस्ट डन। अब अपना अच्छा, जब इको चलेगा तो कॉस्ट को भूलना मत, और एचआरएम पूरा कंप्लीट कर उसको भी बहुत भूलना, वो भी प्रैक्टिस करते जाना। समझ गया ना? तो अब अपने इको चालू करेंगे, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले बम किसका फूटेगा, इको का बम सबसे पहले फूटेगा। तो पहला अगर पहले ही एग्जाम खराब निकल गया ना तो वो होता है ना डीमोटिवेशन आ जाता है कि साला पहले एग्जाम खराब निकल गया। इसलिए तुम्हारा पहला एग्जाम सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन इको होगा वहां से समझ लो महीने के बाद तुम्हारा एक्सटर्नल आ जाएगा। तो इसीलिए तुमको पहले इको के लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अपने अब इको पढ़ेंगे, इको पूरा कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके।